के साथ टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। अच्छे से मेहनत करो, हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। सर लॉलीपॉप वाला गाना सुनाओ। ये लॉलीपॉप किसने बोला मेरे भाई? लॉलीपॉप वाला है ना ये बैंड पोजीशन। बैंड पोजीशन हो जाओ मेरे भाई, जिसने लॉलीपॉप बोला है ना। लॉलीपॉप सवाल आ गया। अच्छा, ये सर कहते हैं, मैं बोलता हूँ लॉलीपॉप सवाल आ गया। चलिए लॉलीपॉप वाला गाना सुनाते हैं और हम और डीएस गुरु आपके साथ डांस करेंगे। उसके बाद क्लास को यही एंड करेंगे, ठीक है मेरे भाई? क्योंकि पढ़ाई के साथ थोड़ा एंजॉय भी होना चाहिए। बाकी आप पीछे के नोट्स है ना उनको रिवीजन करना मेरे भाई। आर्मी के एग्जाम में जो मैथ आती है ना, ज्यादा कठिन तो नहीं आती, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने मैथ और रीजनिंग को बहुत अच्छे से एक बार सिलेबस कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, मॉक टेस्ट लगा लिए, तो मैथ रीजनिंग का सवाल चाहे एग्जामिनर कैसा ही दे, आपका गलत नहीं होगा। आर्मी स्टडी के बहुत सारे ऐसे लगभग 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मैथ रीजनिंग में पूरे में से पूरे करके आते हैं। क्योंकि जीके है, साइंस है, जीके का तो भाई कोई अंत ही नहीं है, वो तो कहीं से भी कैसा भी आ सकता है। उसमें बच्चे 15 में से 12-13 तक ही पहुंच पाते हैं। लेकिन साइंस है मेरे भाई, वो भी अच्छे लेवल की आती है। सर आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन 15 में से 15 बहुत कम ही बच्चे कर पाते हैं। लेकिन मैथ और रीजनिंग में 20 में से 20 होता है, इसलिए आप मैथ रीजनिंग को अच्छी तरीके से करो। अगर जीके में आपके 2 प्रश्न कम हुए ना तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैथ रीजनिंग में आपका नंबर नहीं कटेगा, उसमें पकड़ आपको बना के रखनी है मेरे भाई, ठीक है? चलिए अब एक सॉन्ग हो जाए मेरे भाई, और उसके बाद आप सभी रिवीजन करना, क्योंकि यही वक्त है, यही उम्र है मेरे भाई। फिर कब पढ़ोगे? पड़ोसी आके थोड़ी कहेगा कि तुम्हारी भर्ती आ रही है, पढ़ लो मेरे भाई। हमारे माता पिता बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं मेरे भाई, क्योंकि आप और हम एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, मध्यम परिवार से बिलोंग करते हैं। अगर हमने इन 2-3 महीनों में अच्छी मेहनत कर ली ना मेरे भाई, तो हमारा भविष्य, हमारे माता पिता का भविष्य, क्योंकि माता पिता दिन प्रतिदिन बूढ़े हो रहे हैं और हम जवान हो रहे हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर है। अभी आपकी शादी करना, शादी के अंदर आपको पता है ना कितना खर्चा लगता है, पूरे गांव को जिमाना होता है ना मेरे भाई? उसके अलावा आपके अगर भाई बहन और है, उनकी भी शादी करना है। घर परिवार के जैसे अगर किसी के मकान नहीं बने हुए हैं, अभी जैसे हमारे मकान अब बन रहे हैं मेरे भाई, है ना? यहां जहां पर हम रहते हैं अब हमारे मकान बन रहे हैं, हमारे भी मकान नहीं थे इतने दिन। आपको भी बनाना है अपने लिए मेरे भाई, पर्सनल मकान बनाओगे ना जीवन के अंदर? बिल्कुल बनाएंगे। तो ये बिल्कुल सही समय है, मेहनत करो अच्छे से मेरे भाई। आपको ही आपके परिवार की स्थिति को सुधारना है। देखिए, गरीब पैदा होना उसमें आपकी हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन गरीब ही मर जाना ये आपकी गलती है। आप अपनी गरीबी को दूर कर सकते हो मेहनत करके, इसलिए अच्छे से मेहनत करो। भले ही मेरे भाई आंखों में दर्द होता होगा, कमर में दर्द होता होगा, पिछवाड़े में दर्द होता होगा, लेकिन ये कुछ ही दिनों का दर्द है। 2-3 महीने इस दर्द को आपने सहन कर लिया ना, तो आगे का जो भविष्य है वो आपका, आपके माता पिता का सुनहरा होगा। और उसे बनाने के लिए आज आपको ताबड़तोड़ मेरे भाई मेहनत करनी होगी। उस दिन को आप महसूस कीजिए, उस दिन को आप फील कीजिए कि जिस दिन मेरा रिजल्ट आएगा और ईश्वर ने चाहा, मेरी मेहनत ने चाहा, माता पिता और गुरुजन का आशीर्वाद रहा, उसमें आपका मेरे भाई जो नाम आएगा ना, आपका जो रोल नंबर दिखेगा, और जैसे ही आप अपने माता पिता को कहोगे कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया, उस दिन को आप महसूस करो मेरे भाई। दिल गदगद हो जाएगा मेरे भाई, खुशी के आंसू झलकेंगे कि आज मेरा लाल है मेरे भाई, उसका सिलेक्शन हो गया। आपके जो माता पिता है ना, वो गांव के अंदर आपके जो रिश्तेदार है, पहले जो ताना देते थे, उनको कॉल करके कहेंगे मेरा बेटा फौजी बन गया, मेरा छोरा मेरी छोरी आज फौज के अंदर भर्ती हो गए मेरे भाई। उस दिन को आप महसूस करो, लेकिन साथ में उस दिन को भी महसूस करना है कि अगर उस सूची में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं घर वालों को कैसे मुंह दिखाऊंगा? जब वो मेरे को पूछेंगे कि बेटा तू पिछले 3 महीने से मेहनत कर रहा था, मैं किसी से उधार लेके 500, 1000 या 5000 जो भी आपको उन्होंने मेरे भाई फीस दी होगी पढ़ने के लिए, कि भाई जा ये लाइब्रेरी के पैसे है, ये किसी कोचिंग के पैसे है, ये तुम्हारे रूम किराए या हॉस्टल के ये पैसे है, ये पैसे ले और पढ़ाई कर। और जब वो आपको पूछेंगे कि भाई तुम्हारा एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन हुआ या नहीं, तो आप किस जुबा से मेरे भाई उनको रिप्लाई करोगे कि हाँ मेरा नहीं हुआ? और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मेरे भाई जिनकी ये लास्ट भर्ती है। अगर ये एज, ये भर्ती अगर निकल गई ना मेरे भाई,
तो पूरी जिंदगी पर ये बेरोजगारी का धब्बा है ना सीने पे लेके घूमना पड़ेगा। और अभी की ये जो मेरे भाई जो समय है ना, बेरोजगारी के अंदर अपनी जिंदगी को मेरे भाई आगे की ओर चलाना 50-60 साल की उम्र तक बड़ी खतरनाक है ये बेरोजगारी। ध्यान रखना मेरे भाई, बेरोजगारी का जो वजन है ना वो आप अपने कंधों पे नहीं उठा पाओगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। गरीबी बहुत खतरनाक होती है मेरे भाई। शाम को खाना भी हजम नहीं होता, माता पिता को पूछना मेरे भाई, हमने बहुत नजदीकी से देखी है गरीबी को, इसलिए आपको बता रहे हैं। इसलिए मेहनत करो, ये समय आपका है, ये वक्त आपका है, ये भर्ती आपकी है, ये उम्र आपकी है। जितना हो सके उतनी मेहनत करो। अभी जितना आप अपने आप को रगड़ोगे ना मेरे भाई, उतना ही एग्जाम के अंदर बेहतरीन कर पाओगे, है ना। इसलिए पढ़ो मेरे भाई। कहते हैं ना आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। मेरे को लग रहा है सर हम लोग शायद हमारे से पहले ये बच्चे सो जाते हैं, हम कभी 12-1 बजे से पहले नहीं सोते, और सुबह 5 या 6 बजे हम खड़े हो जाते हैं। हम तो टीचर लोग हैं मेरे भाई, हमें कौन सी भर्ती होना है, कौन सी जॉब लगना है ना। अब एक बच्चे ने लिखा है सर अब गाना सुनने का मन नहीं कर रहा है ना। कहीं ज्यादा ही तो मोटिवेट नहीं कर दिया आपको मेरे भाई। चलिए सर एक देशभक्ति गाना हो जाए। देशभक्ति गाना आप कहोगे तो वो तो देखिए जब आप फौजी बनकर हमारे पास आओगे ना, देशभक्ति गाना तो तभी होगा। अभी तो एक बच्चे की डिमांड पूरी करेंगे, है ना, लॉलीपॉप वाला, है ना, उसको बड़ा पसंद है लॉलीपॉप, पता नहीं क्या रखा है उसमें। इसलिए मेहनत करोगे ना, आज से दिल लगा के मेहनत करना है। आपका दोस्त अगर नहीं मेहनत कर रहा है तो उसके साथ कंपटीशन नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। आपका कंपटीशन किसके साथ है? जो अभी मेहनत कर रहा है, जो उस पेपर के लिए मेहनत कर रहा है। और उस बात का ध्यान रखिए, जिस भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं उस भर्ती का एक दिन एग्जाम होगा, उस भर्ती का एक दिन रिजल्ट आएगा मेरे भाई, और आपके माता पिता पूछेंगे कि तेरा क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ या नहीं। आपके भाई बहन आपसे पूछेंगे, आपके चाचा चाची आपसे पूछेंगे मेरे भाई कि बेटा सिलेक्शन हुआ या नहीं, तो उनको क्या जवाब दोगे मेरे भाई। इसलिए मेहनत करो, लगा दो आग मेरे भाई, जितनी आपके अंदर एनर्जी है ना पूरी लगा दो। जिस प्रकार हम फौज की तैयारी करते थे ना मेरे भाई, हम तो मेडिकली अनफिट थे, लेकिन फौज के जो 4 राउंड है ना मेरे भाई, 4 मिनट 37 सेकंड के अंदर फौज के 4 राउंड 1600 मीटर का टाइमिंग मेरा 4 मिनट 37 सेकंड का था। जब तीसरा राउंड फौज का स्टार्ट होता था ना, तो मेरा मन करता था यार बैठ जाते हैं, छोड़ो यार अपन से नहीं होगा, शरीर टूटता है उस समय, आपको पता है ना मेरे भाई। लेकिन उस समय उस चीज को हम फील करते थे कि अगर आज मैंने ये 1600 मीटर रेस नहीं निकाली ना, तो घर वालों को क्या जवाब दूंगा। अभी दोस्ती फोन कर लेंगे, भाई मेरी तो कल दौड़ है, तुम्हारा बताओ क्या हुआ, दौड़ क्यों नहीं निकली। परेशान करने वालों के कुल ज्यादा आते हैं। और जैसे ही अपने विरोधियों को पता चलता है कि इसका लड़का दौड़ में नहीं आया है, वो चलाकर फोन करेगा। उसके मोबाइल में रिचार्ज नहीं है तो वो रिचार्ज करके फिर आपके पास कॉल करेगा, ये पूछने के लिए। उसको पता है कि इसका नहीं हुआ है, लेकिन वो करेगा फोन कि क्या हुआ, तेरा हुआ या नहीं, उसे पता है फिर भी पूछेगा। इसलिए मेरे भाई ये दुनिया मतलबी है, आपके परिवार को आपको ही चलाना है, ना कोई पड़ोसी चलाएगा, ना कोई रिश्तेदार चलाएगा, आपको ही चलाना है मेरे भाई। इसलिए मेहनत करो दबा के। वो कहते हैं ना, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। चलिए मेहनत कीजिए। आर्मी स्टडी की दोबारा बुक है, वो मैंने आपको बता दी, 1 फरवरी को आएगा मेरे भाई। आ जाओ, बिल्कुल मिल्खा सिंह बन जाओ मेरे भाई। अब लो जी भाई, आपका ना थोड़ा सा मनोरंजन भी कर दिया। चलिए हमने आपका थोड़ा सा मनोरंजन भी कर दिया, और हमें भी देखो गर्मी लग रही है, अब कोट खोलना पड़ेगा भाई, है ना। तो चलो आज मौका मिल गया ना, एमएस गुरु यहाँ से गए हैं ना, तो हमने है ना आपको इस क्लास को ना थोड़ा सा मौज मस्ती करते रहेंगे, लेकिन मेन है पढ़ाई। टारगेट आपका फौजी बनना, उसको ना दिल और दिमाग में नहीं उतारना, इसको साइड में चलता रहेगा मनोरंजन, लेकिन हमारा सेंटर है ना वो सिर्फ गोल होना चाहिए, अब की बार फौजी बनना है। ओके सर, सांस फूल गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद डीएस सर का। और देखिए मेरे भाई, गर्मी है ना वो जबरदस्त तरीके से हो गई है ना, सर का भी सांस भी उठने लगा है। चलिए, एक बच्चे ने लिखा है महाराणा प्रताप डिफेंस। चलिए भाई,
आनंद आया ना? आप लोगों ने डांस किया या नहीं हमारे साथ? अगर नहीं किया है तो फौजी बनकर आना मेरे भाई, हम मिलकर करेंगे। जब आपका सिलेक्शन होगा ना, आपको आर्मी स्टडी यहां बुलाएगा और फिर पूरी हमारी टीम के साथ मिलकर डांस करेंगे मेरे राजा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मेहनत करते रहिए और अब की बार फौजी बनना है। कहते हैं ना, उम्मीद जिंदा रख मेरे लाला, आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे मेरे भाई, इसलिए मेहनत करो, अब की बार फौजी बनेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मेरे भाई, मिलेंगे आपसे कल। बाय बाय, गुड नाइट।